हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन के बेसिक्स को, प्लस मैं इसमें कुछ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा कि अगर आपके एग्जाम में क्यूबिक इक्वेशन अपीयर होता है तो आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व देम, और उसको भी सॉल्व करने में आपको कौन सा बेस्ट अप्रोच यूज़ करना है। जो आप देखोगे कि बहुत सारी वीडियोज़ जो है ऑनलाइन आपको अवेलेबल है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो जो अप्रोच यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, लॉन्ग डिवीजन का अप्रोच है। तो लॉन्ग डिवीजन का अप्रोच जो है आपके एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि आप लॉन्ग डिवीजन के बाद क्या करोगे, फाइनली आपके पास क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, फाइनल आंसर तक आओगे। लेकिन वो भी क्या होगा, आपको फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है रूट्स को। तो इतना अगर आप एक क्वेश्चन में लगाओगे तो आपको 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि उस लॉन्ग डिवीजन को हम बिना यूज़ किए कैसे हम इफेक्टिव वे में जो है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और उसके आंसर तक जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना टाइम हमें लगता था उतने ही उससे कम टाइम में भी हम क्या कर सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन तक के आंसर को निकाल सकते हैं। ओके, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखो और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है इससे नॉलेज गेन करने की कोशिश करनी है आपको। ओके, और अगर इनकेस आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। रिगार्डिंग दिस लेक्चर सीरीज जो ये चलती आ रही है, ये हमारा डे 9 का वीडियो है ऑफ टोटल 45 डेज प्लान फॉर SBI PO मेंस। इससे पहले भी हमने डे 1 to डे 8 में बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड किए मैंने, पजल्स के क्वेश्चन, एडवांस लेवल के मिसलिनियस क्वेश्चन जो क्वांट में अपीयर हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, उन सबको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया है। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, और इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स प्लस उसको आपको कैसे अप्रोच करना है विद इन मिनिमम टाइम, उसकी वीडियो भी प्रोवाइड की है। तो अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट है तो वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते। तो चलिए देखते हैं कैसे क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और क्या कुछ हमें उसमें अप्रोच यूज़ करना है। ओके, तो सॉल्व करने से पहले एज यूजुअल मैं कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये एट द एंड ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको उसके बेसिक्स को थोड़ा बता देता हूँ कि क्यूबिक इक्वेशन होता क्या है, कैसा उसका फॉर्म होता है, क्या कुछ इसमें वेरिएबल होते हैं और कितने रूट होते हैं, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। और जब आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी तब क्या होगा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है कि कैसे हम सॉल्व करते थे, जो मैंने कैसा अप्रोच मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड किया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है इसीलिए पहले आप उसको चेकआउट कर लो, उसके बाद आप इस वीडियो पे आना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो देखो जनरल फॉर्म जो होता है हमारे कोई भी क्यूबिक इक्वेशन का, वो क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। ओके, यहाँ क्या होता है, यहाँ जो आपके x की डिग्री होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, उसके बाद सब्सिक्वेंट डिक्रीज होकर 2 होता है, फिर 1 आता है, फिर यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म में क्या आता है, कांस्टेंट टर्म बच जाता है, कोई भी x की डिग्री यहाँ पे 0 हो जाती है। ओके, x होता है लेकिन x की डिग्री क्या है, 0 हो जाती है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली वो क्या है कि a जो है कभी भी क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। अगर आप ये 0 कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका क्यूबिक वाला टर्म चला गया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, तो क्यूबिक इक्वेशन होने के लिए यहाँ पे क्या है, a कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, तो आगे देखते हैं क्या है, सिंस द डिग्री ऑफ x इज 3, तो हमने यहाँ क्या देखा था कि x की डिग्री कितनी है, 3 है। ओके, और हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन जिसके नंबर ऑफ डिग्री जितनी होती है उतना ही क्या होता है, उसके रूट्स या सोल्यूशन होता है। ओके, सोल्यूशन को ही दूसरा नाम क्या होता है, रूट होता है। ओके, हैंस द नंबर ऑफ रूट इज ऑल्सो व्हाट, 3। तो इस बार हमारे पास रूट कितने आएंगे, 3 आएंगे। ओके, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रूट इज सिमिलर टू दैट यूज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जो मेथड यूज़ करने वाले हैं उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे हम अप्रोच लगाते हैं सॉल्व करने के लिए, उन्हीं वही सेम हम लगाएंगे अप्रोच, बस क्या होगा, कुछ डिफरेंसेस होंगी इसमें, क्या होंगी, थोड़ी अलग होंगी, तो वो हम देखेंगे इस वीडियो के हेल्प से। ओके, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवाऊँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है, तो आपने देखा होगा कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। और इसमें भी एक कंडीशन क्या होती है कि a कभी भी क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। रूट जो निकलता था इसमें क्या होंगे, सिंस इसका डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। ओके, तो इसमें एक फॉर्मूला होता था कि सम ऑफ द रूट, जो रूट निकल के आएंगे आपको, उनको अगर आप ऐड करते हो तो वो क्या होता है, -b/a। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, इन दोनों का अगर आप करते हो तो आपके क्या आते हैं, सम ऑफ रूट्स आते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता था, c/a, दैट इज कांस्टेंट टर्म जो है वो डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आपको इतनी बात पता होगी। अच्छा, तो अगर सिमिलर वे में देखूंगा मैं क्यूबिक इक्वेशन में क्या होगा, तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ अगर मैं सम ऑफ रूट लिख के बताऊँ तो अगर इनकेस अल्फा एंड बीटा हो जाता है तो वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, -b/a। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब क्या, अल्फा एंड बीटा। ओके, तो यही दोनों कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, या तो क्या होंगे वो रूट क्या होंगे, सिंगल होंगे, और या तो क्या प्रोडक्ट में आपको इस तरह से मिलेगा। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन में क्या होगा, आपके पास क्या है, सिंस 3 रूट है, अल्फा बीटा एंड गामा है। ओके, तो अगर आप एक बार सिंगल में क्या करोगे, सम ऑफ द रूट आप इस तरह से लिखोगे। ओके, और एक बार क्या होगा, पेयर वाइज भी आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। पेयर वाइज का मतलब क्या है कि आप एक बार क्या करोगे, अल्फा बीटा को एक साथ ले लो, अल्फा बीटा। ओके, उसके बाद बीटा गामा को ले लो एक साथ, बीटा गामा आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, एक बार गामा और अल्फा को भी ले लो, तो गामा अल्फा। तो ये भी क्या हो गया, इसके लिए भी एक आपके पास फॉर्मूला बचेगा। और लास्टली क्या होगा, तीनों
जो रूट है उनका प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा, बीटा और गामा। ओके, तो इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक बार क्या होगा, सिंगल सिंगल आप ले लो, एक बार डबल डबल करके लो, और एक बार तीनों को एक साथ। ओके, तो अगर उस केस में देखूँ तो देखो मेरा सम ऑफ इंडिविजुअल, अगर मैं सिंगल सिंगल लेता हूँ, ओके, सम ऑफ 3 रूट्स अगर लेता हूँ तो वो क्या होगा, सेम जैसे इसमें था ना माइनस बी बाई ए, तो इसमें भी क्या होता है माइनस बी बाई ए। ओके, फिर प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ रूट, पेयर ऑफ रूट मतलब मैं अगर दो दो करके लेता हूँ तो देखो जब मैंने यहाँ पे क्यूबिक रूट लिया, तब मैं अगर सिंगल सिंगल लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेता हूँ, ओके, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए, यहाँ देखो, और उसके आगे क्या लगा देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ। ओके, जब मैं पेयर ऑफ रूट लेता हूँ तो उसके आगे वाले पास बी तो ले लिया था मैंने, अब सी के पास आता हूँ, सी डिवाइडेड बाय ए, तो यहाँ देखो सी डिवाइडेड बाय ए लिया है मैंने। ओके, और इसमें क्या है, इस बार प्लस है। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, तीनों रूट को एक साथ लेना है, तो तीनों रूट को जब मैं एक साथ लेता हूँ तो अल्फा बीटा गामा आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, तो सी तो मैंने ले लिया था, अब क्या होगा, मैं डी के पास आऊँगा और वो क्या हो जाएगा, डी बाई ए, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, डी बाई ए। ओके, और यहाँ अगर आप साइन को देखोगे तो देखो ऑल्टरनेट वे में चेंज हो रहा है, माइनस यहाँ पे है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो अगर आपके पास 4 डिग्री वाले इक्वेशन आते हैं तो उसमें क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, फिर एक नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको देखना है। अगर मैं जनरल वे में बोलूँ तो कि जनरलाइज अगर आपके पास n डिग्री वाली इक्वेशन आ जाती है तब क्या होगा आपके पास, ये जो होगा, ये जो हमने रूट यहाँ पे लिखे हैं कैसे कैसे पेयर वाइज होते हैं, कैसे कैसे ट्रिपल रूट एक साथ आते हैं, तो उनमें क्या होगा, आपके पास n नंबर ऑफ वेज होंगे। ठीक है ना, एक बार आप क्या करोगे, सिंगल सिंगल लोगे, फिर क्या करोगे, डबल डबल करके पेयर पेयर करके लोगे, फिर 3 3 करके पेयर बनाओगे, फिर 4 4 करके पेयर बनाओगे, लास्ट में क्या होगा, n नंबर में आपके पास क्या होगा कि n रूट होंगे, उनको आप क्या करोगे, एक साथ प्रोडक्ट कर दोगे। तो उस केस में आपको कैसे याद रखना है, तो आप ऐसे याद रखो कि जब सिंगल सिंगल लेता हूँ तो उसका डिग्री कितना हो जाता है, 1। ओके, तो आपको इस तरह से क्या होगा, कभी भूलोगे नहीं। ओके, -1 लिख लो यहाँ पे, -1 की पावर अगर 1 करते हो तो इसका मतलब क्या है, आपने सिंगल सिंगल रूट को ऐड किया है, और कोफिशिएंट तो आपको पता है कि सेकंड कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट कोफिशिएंट। उसके बाद क्या है, अगर आप पेयर ऑफ रूट लेते हो तो -1 के यहाँ पे पेयर लिया था ना आपने, तो 2 लिख दो, और थर्ड का जो होगा आपके पास, थर्ड जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है, थर्ड जो कोफिशिएंट होता है वो ले लो, डिवाइडेड बाय ए। जैसे यहाँ देखो कि थर्ड कोफिशिएंट क्या है, सी है, तो इसे मैंने सी डिवाइडेड बाय ए ले लिया। ओके, अगर तीन रूट को एक साथ लेते हो तो क्यूब ले लोगे, और फिर फोर्थ वाला जो कोफिशिएंट बचेगा वो डिवाइडेड बाय ए। अगर फोर्थ नंबर होता तो वो कितना हो जाता, -1⁴ होता, और वो कितना होता, मान लेते हैं ई होता, ई डिवाइडेड बाय ए हो जाता। समझ में? तो आपको इस तरह से याद रखना है, तो आप कभी भूलोगे भी नहीं। ओके, तो आई होप आपको ये वाली चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इन सब चीज़ों को ही यूज़ करके हम क्या करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लग रहा हो कि मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो उससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो हम सॉल्व करेंगे उसमें इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। ओके, अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर होते हैं तो आप क्वेश्चन को जो है, जितना आपका ये बेसिक जो ये चीज़ें आपको जितनी ज़्यादा क्लियर होंगी, उतनी ही ज़्यादा ईजी वे में आप क्या करोगे, जल्दी से जल्दी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो अगर आपको ये क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स क्यूब था, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ओके, तो मैं इस बार एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास जो 3 रूट थे वो क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। ओके, तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर मैं एनालॉजी यूज़ करूँ, सेम तरह से कंपेयर करने की कोशिश करूँ, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता था, उसके रूट अगर अल्फा बीटा होते थे, तो इक्वेशन इन टर्म ऑफ रूट अगर मैं लिखता था कि अगर मेरे को रूट पता है और इक्वेशन निकालना है, तो वो कैसा होता था, इसका फॉर्म ऐसा होता था, समझ में? एक्स स्क्वायर लिखते थे माइनस अल्फा सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होता था। तो सिमिलर इस केस में अगर देखूँ कि इस केस में कैसा रूट बनेगा, अगर मेरे पास रूट पता है, मुझे इक्वेशन बनाना है, तो उस केस में क्या होता है, देखो एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर था, देखो डिग्री 2 थी तो एक्स स्क्वायर लिखते थे, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे। फिर देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ 2 रूट थे तो यहाँ पे क्या है, 3 रूट आएंगे, और उसके बाद क्या आएगा, 1 डिग्री कम। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर था तो यहाँ क्या हो गया, एक्स हो गया 1 डिग्री कम, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 डिग्री कम हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा है कि पेयर वाइज रूट बनेंगे, तो पेयर वाइज रूट ले लिया आपने। ओके, और यहाँ क्या आएगा आपके पास, फिर x आ जाएगा। ओके, इसकी डिग्री 1 कम होकर यहाँ आ जाएगी। ओके, उसके बाद क्या होता है, तीनों एक साथ आएंगे तो अल्फा बीटा गामा, और उसके आगे क्या है, माइनस होता है हमेशा, और यहाँ पे क्या है, आपकी x की डिग्री खत्म हो जाएगी, क्योंकि x टू द पावर 0 हो जाएगा, x टू द पावर 0 इज व्हाट 1। तो अगर आपको रूट पता है तो क्यूबिक इक्वेशन जो है आपको कैसी दिखेगी, इस तरह से दिखेगी। तो मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास क्या है, कोई क्यूबिक इक्वेशन होगा, उसको आप क्या करते हो, इस पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हो। ओके, तब क्या है, हमें पूरे चीज़ों को देखने की भी जरूरत नहीं है, बस हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो 2 टर्म है हमारे पास, ये वाले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर देख लेता हूँ मैं, उसी से क्या करूँगा, कंफर्म कर सकता हूँ कि मेरा रूट क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा है। प्रोवाइडेड कि आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, वो क्या, कि इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का यहाँ पे 1 होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ओके, और जितने भी रूट हैं वो क्या है, नेगेटिव के बाद आपके पास ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि मेरा रूट क्या है, अल्फा है, ओके, बीटा है एंड गामा है। ओके, तो ये तो था, मैंने आपको थियोरेटिकल वे में एक बस प्रोसीजर बताया। क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको और क्लियर करूंगा कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर
हमें जल्दी से जल्दी जो है आंसर निकालना है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी बता दिया है कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। द ओनली थिंग वी नीड टू नोट हियर इज दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और आपको क्या करना है, जो भी गिवन इक्वेशन होगा, आपके पास क्यूबिक इक्वेशन होगा, वी एक्सप्रेस आवर गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म 1। 1 क्या है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है। ओके, मैंने यहाँ पे 1 दिया हुआ है। व्हेन एक्सप्रेस्ड, ओके, जब हम इस पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे तो हमारा रूट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। ओके, और ये अल्फा बीटा क्या है, आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आपको ये बेसिक ओवरव्यू पता चल गया है कि हमने कि कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन को रिलेट करने की कोशिश की है, जो है अब जो सॉल्व करके मैं बताऊंगा वो इजी वे में समझ आएगा। और अगर इन केस आपको ये वाली चीज़ें पता नहीं है तो आप हमारे सेकंड जो वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से आपको क्या होगा, और अच्छे से क्लियर होगा, तब आपको क्या है ये चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। ओके, मैंने क्या बोला यहाँ पे, तो वो आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, तो अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर है तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे हमें उनको अप्लाई करना है, इन पर्टिकुलर मेथड्स को उनको सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो मैंने क्या बोला था, दो ही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एक क्या कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, वो 1 होना चाहिए। तो देखो इस इक्वेशन में क्या है, कोफिशिएंट तो पहले से ही 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है हम एक्सप्रेस करने की तरफ आ सकते हैं कि हमें इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर करके उस फॉर्म में करना है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर यूज़ किया था वो क्या प्रोसीजर था, क्योंकि हम सेम प्रोसीजर जो है इसमें यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा तो क्या होगा और आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। ओके, तो हम अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था हमारा, इस तरह का होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो हम इसमें सबसे पहली चीज़ क्या देखते थे, ए जो है हमारा और सी जो है इसके साइन को देखते थे। ये प्लस है यहाँ पे और इसमें भी क्या है, प्लस है। तो अगर ये प्लस माइनस है या माइनस माइनस है या माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, इन चीज़ों को देख के हम क्या करते थे, उनका प्रोडक्ट लेते थे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पहले स्टेप में क्या कि हम चेक करते थे साइन को, ए और सी को, और उसके बाद क्या देखते थे, उनके प्रोडक्ट ऑफ साइन को लेते थे। ओके, प्रोडक्ट ऑफ साइन क्या आएगा, अगर आपका प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। ओके, पॉजिटिव और निगेटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव आता था तो हम क्या करते थे, जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का मतलब क्या, ये बी। ओके, इस b को कैसे हम लाएंगे, b जो x का कोफिशिएंट है मेरा, वो कैसे आएगा, एडिशन ऑफ द टू फैक्टर्स। हम क्या करते थे, फिर a और c जो था उनको मल्टीप्लाई करते थे या इंडिविजुअल इनका फैक्टर निकालते थे, और उन फैक्टर में से दो फैक्टर ऐसे बनाते थे जिनको क्या हो, ऐड करने से हमारे क्या आ जाए, b के इक्वल आ जाए। ओके, और इन केस अगर आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ ए एंड सी नेगेटिव आता था तो हम क्या करते थे, उस मिडिल टर्म को कैसे लाते थे, उन जो फैक्टर जो हमने निकाले थे उनका क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन से आता था, ये आपको याद होगा। ओके, अच्छा, उसके बाद हम क्या करते थे, जब हमें इतनी चीज़ें पता चल जाती थी तो हम एक्सप्रेस करते थे उसे इस फॉर्म में, और हमारा क्या होता था, फिर अल्फा और बीटा क्या हो जाता था, फाइनल आंसर हो जाता था। ओके, तो लेकिन इस केस में आपको क्या है, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट याद रखनी होती थी, वो क्या कि हमारा जो अल्फा एक्स का कोफिशिएंट है, ओके, एक्स का कोफिशिएंट का जो साइन है वो क्या होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है मैंने, साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये हमारा क्या था, बेसिक प्रोसीजर था जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लगाते थे। तो यही हम सेम प्रोसीजर क्या करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन में लगाएंगे। ओके, और मैं यहाँ आपको बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या है, आप लोग फैमिलियर इससे ज़्यादा हो। ओके, तो आपको जितना ये अच्छे से समझ आया होगा उसी से क्या होगा, आपको क्यूबिक इक्वेशन में और ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था सबसे पहले कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ये तो 1 है। ओके, एंड सिंस मुझे इस फॉर्म में तो क्या करना है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूँ, वैसे ही मुझे क्या करना है, क्यूबिक इक्वेशन को इस पर्टिकुलर फॉर्म में तो एक्सप्रेस करना ही है। ओके, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मैं इस फॉर्म को क्या करता हूँ, सामने लिख लेता हूँ, जिससे क्या हो, मुझे बार बार पीछे जाना ना पड़े और आप लोगों को समझाने में भी मुझे प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो मैं अगर यहाँ लिखूँ तो वो क्या था पर्टिकुलर फॉर्म, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा देन गामा अल्फा देन एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्म था। मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्म में क्या करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ओके, लेकिन हम क्या करते थे, सबसे पहले इस इक्वेशन में ए और सी का फैक्टर निकालते थे। ओके, तो यहाँ क्या है मेरे पास, मैंने क्या बोला, इसको तो मैं हमेशा 1 बना लूंगा। ओके, तो अगर ये 1 बन जाता है तो मेरे पास क्या बचेगा, यही बचेगा ना। तो मुझे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ओके, तो फैक्टर कैसे करें, अब जैसे 15 है, ओके, इसके सारे फैक्टर निकालने होते हैं आपको। ओके, तो सारे फैक्टर निकालने का क्या है, एक बहुत अच्छा तरीका है, वो क्या है, देखो आप सबसे करो पहले क्या, 1 से स्टार्ट करो। 1 इंटू 15 क्या होता है, 15 होता है। ओके, अब क्या करोगे, 1 के बाद 1 इंटू 15 तो लिख लिया आपने, 1 के बाद क्या करो, आप सब्सिक्वेंट नंबर के पास जाओ। ओके, और देखो कि वो फैक्टर है कि नहीं। तो 2 के पास जाओ तो 2 तो होता नहीं है। 3 जाएंगे तो 3 इंटू क्या होता है, 5 होता है। ओके, 3 इंटू 5 हो गया आपके पास। 3 के पास क्या बचा आपके पास, 4। ओके, 4 के पास आओगे तो 4 तो होता नहीं है, और 4 के बाद आप किसके पास जाओगे, 5 के पास जाओगे। तो देखो 5 तो ऑलरेडी आ चुका है ना यहाँ पे, ये रहा 5 आपके पास। ओके, तो आपको यहीं स्टॉप कर जाना। ये क्या हो गया, मेरे टोटल फैक्टर्स हो गए। ओके, तो आपको अगर फैक्टर बोले 15 का कितना फैक्टर होता है, तो 1 3 5 एंड 15। ओके, इस तरह से आपको जल्दी से फैक्टर निकालना है। हम ना वो पर्टिकुलर जो एलसीएम वाला जो हम देखते थे वो हम नहीं करेंगे, ये इस तरह से हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। अब सिंस हमने फैक्टर निकाल लिया है और ये
इक्वेशन जो है वो क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 3 होते हैं। ओके, तो इन 4 फैक्टर्स में से मुझे क्या करना है, 3 फैक्टर को ऐसा चूज करना है जिनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाता है। ओके, और जब प्रोडक्ट लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 15 आ जाता है, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म आ जाता है। लेकिन उससे पहले मुझे ये पता है कि मुझे इनको कैसे एक्सप्रेस करना है, इस पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके, और मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ कि सम ऑफ इंडिविजुअल, हमने यहाँ पे लिखा था कि सम ऑफ द रूट क्या होता है, पेयर ऑफ द रूट क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी बाई ए होता था। ओके, ये तीनों कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होता था, सी बाई ए होता था, क्योंकि ऑल्टरनेट साइन होगा तो ये माइनस है तो ये प्लस होगा, और फिर क्या होता था अल्फा बीटा गामा फाइनली, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। ओके, अच्छा, तो ये तो मुझे पता है। और मुझे पता है क्या कि देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मुझे इसमें एक्सप्रेस करना है। तो अगर मैं इसमें यहाँ देखूँ तो देखो एक्स क्यूब तो है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट 1 भी है। अच्छा, अब यहाँ क्या है, 9 है। ओके, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है। तो इसको माइनस कैसे बनाऊँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस ऑफ -9 लिख सकता हूँ। ओके, फिर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो अब ये क्या है, इसके फॉर्म में लग रहा है, और ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना आना चाहिए, -9। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द रूट जो है मेरा कितना आना चाहिए, -9 आना चाहिए। ये समझ आया। ओके, फिर यहाँ देखो ये तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, एक्स है, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ क्या है, नेगेटिव होता है, यहाँ क्या है आपके पास प्लस है, तो इसको आप कैसे करोगे, माइनस ऑफ -15 लिख लेता हूँ। अब -15 का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है, क्योंकि लास्ट हम आपको क्या देता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और यहाँ पे देखोगे ए की वैल्यू तो 1 है, तो ए को नीचे आप लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो मतलब आपके पास -d आना चाहिए। -d इज व्हाट, -15, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आना चाहिए, -15 आना चाहिए। ओके, तो ये पहली बार आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन क्या है, एक बार अगर आप अच्छे से समझ जाओगे, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन में अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो आपको इसको हार्डली करने में कितना, 30 सेकंड्स के अंदर आप आंसर, फाइनल आंसर तक आ जाओगे, तीनों रूट निकाल सकते हो। ओके, और ये तो क्या है, एग्जाम में आपको इस तरह का डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो आपको और इजी वे में पूछेगा, तो वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे कि आपको क्या करता है, वो क्यूबिक इक्वेशन तो देता है, लेकिन वो एक बेसिकली क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। आपको 3 फैक्टर नहीं, बस 2 ही फैक्टर निकालने होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि उनको तो और आसान से हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो इतनी बात आपको क्लियर है कि मुझे क्या करना है, सम ऑफ द रूट क्या आना चाहिए मेरा, -9 आना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आना चाहिए, -15 आना चाहिए। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ याद रखनी है आपको कि देखो ये क्या है, मेरा फैक्टर है। ओके, इन फैक्टर में क्या आएगा, दोनों आएंगे, मतलब पॉजिटिव साइन भी आ सकता है और नेगेटिव साइन भी आ सकता है। मतलब ये अगर 1 की बात करूँ तो +-1 है, और 3 की अगर बात करूँ तो +-3 आ सकता है आपके पास। 5 की बात करूँ तो वो कितना आ सकता है, +-5 आ सकता है, और ये कितना आ सकता है, +-15 आ सकता है। ओके, लेकिन आप जल्दी से बहुत जल्दी इसको एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि देखो मेरे पास क्या है, आंसर -9 है, और तीनों को ऐड करने से मेरे पास क्या आना चाहिए, -9। तो 15 को तो डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हो। ओके, क्योंकि क्या है, +15 भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ओके, इससे 9 से काफ़ी ज़्यादा है, और -15 भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, आपको तो ऐड करना है ना। ओके, अब अगर आप एक चीज़ देखोगे तो देखो यहाँ क्या बच गया मेरे पास, 5 बच गया, ये 3 बच गया, और ये 1 बच गया। ओके, और इसको मैंने 15 को नेगलेक्ट करने का एक और रीज़न दे सकता हूँ कि देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आना चाहिए, यहाँ पे 15 आना चाहिए, और मुझे क्या करना है, मिनिमम तो 3 लेना ही है। तो अगर मैं एक को 15 ले लेता हूँ तो इनमें से क्या होगा, एक को 1 ले लूँगा, चलो एक को 1 ले लूँगा, लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई तो लेना ही पड़ेगा ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, 15 से तो हमेशा ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए 15 तो मेरा क्या हो सकता है, फैक्टर में हो ही नहीं सकता, तो इसको तो मैंने नेगलेक्ट कर दिया। अब मेरे पास क्या बच गया, +-1 बच गया। ओके, ये बार बार आपको लिखना नहीं है, बस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे ज़्यादा आपको क्लैरिटी अच्छे से आए, यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया मेरे पास, +-1 आ सकता है, +-3 आ सकता है, और +-5 आ सकता है। ओके, तो एक बार मैं अगर तीनों को प्लस लूँ, तीनों को प्लस लेता हूँ, तो 5 + 3 इज व्हाट, 8, 8 + 1 इज व्हाट, 9। तो 9 तो आ जाएगा मेरे पास, देखो 9 ही चाहिए, लेकिन मुझे 9 तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे, -9 चाहिए। तो मैंने जब प्लस लिया था तीनों को, तो मेरे पास क्या आ रहा था, +9 आ रहा था। ओके, सिमिलर वे में अगर मैं तीनों को माइनस ले लेता हूँ, -1, -3 और -5 ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ओके, तो मैं डायरेक्ट क्या कह सकता हूँ कि ये मेरा क्या है, अल्फा है, ये क्या है मेरा बीटा है, और ये क्या है मेरा गामा है। समझ आया? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, रूट क्या आ गया मेरे पास, -1, -3 और -5। ओके, अगर आपको इनकेस इसमें डाउट होता है कि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, तो आप क्या करो, चेक करके देख लो कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आना चाहिए मेरे पास, -15। तो अगर देखो इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 और -3, तो +3 आ जाएगा। ओके, और +3 को अगर मैं -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -15 आ जाएगा ना। तो मतलब क्या है, आ रहा है मेरा आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे रूट हो जाएंगे। समझ में आया? तो देखा आपने कि अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, और आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया होगा आपने, तो आपको इसको हार्डली करने में 30 टू मैक्सिमम 40 सेकंड में आप इसका आंसर एक्यूरेट वे में निकाल सकते हो। ओके, और चेक करने का भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको इनकेस लगता है डाउट कि वो नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट वाले को देख लेना है। ओके, अगर उसके बाद भी आपको डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, इसको भी देख सकते हो कि मेरे पास क्या है, सम ऑफ द पेयर ऑफ टर्म कितने आने चाहिए, 23 आना चाहिए। अगर मैं मतलब यहाँ पे करके बताऊँ तो देखो, -1 इंटू -3 आपको लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट मन में भी कर सकते हो। फिर क्या करना है आपको, -3 इंटू -5
और उसके बाद क्या करना है फिर से -5 इंटू -1, ये आपका कितना आना चाहिए, तीनों को ऐड करने के बाद 23 आना चाहिए। तो देख लेते हैं ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया, और ये कितना हो गया 5 हो गया। 15 और 5 कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 23। तो ये तो चेक करना बहुत आसान है ना, तो मेरा क्या आ रहा है 23 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, डेफिनेट हो गया मैं कि मेरा जो तीनों रूट है क्यूबिक इक्वेशन के वो कितने हैं, -1 -3 एंड -5। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए एक बार मैं और कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जिससे कि क्या है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आए। और हम देखेंगे इस बार मैं आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा और अच्छे से डीपली बताना था, इसलिए मैंने आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखो मैंने यहाँ पे फिर से लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे भी इंक्लूड किए हैं जिसमें क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब क्या है 1 नहीं है। ओके, उसको देखते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो इसका क्या है, ये तो 1 है ही पहले। ओके, तो मुझे क्या करना है, बस इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का तो मैंने आपको बता दिया, 1 इंटू 18 हो जाएगा। ओके, 2 इंटू 9 हो जाएगा, फिर 3 से अगर लगाओगे तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, 4 से ज़्यादा नहीं है, 5 से ज़्यादा नहीं है, उसके बाद क्या आएगा 6, तो 6 तो आ गया। तो मतलब फैक्टर तो मेरे बन गए 1 2 3 6 9 18। ओके, अब देखो अगर मैं 18 ले लेता हूँ तो 9 तो कभी नहीं आएगा, और प्रोडक्ट में मुझे क्या चाहिए, 3 मिनिमम तो 3 लेने हैं। 3 में से क्या है, अगर मैं एक को 18 ले लेता हूँ तो और बाकी कौन सा लूँगा। ओके ना, तो ये तो नहीं हो सकता। ओके, फिर क्या देखो यहाँ 9 है, 9 को भी मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि क्या है मुझे 3 फैक्टर लेने हैं, तो ये भी गया। अब आपके पास क्या बच गया, ये चारों ऑप्शन बच गए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि 1 2 और 3 है, और ये 6 है। ओके, अब मुझे पता है कि ये तीनों प्लस माइनस भी हो सकता है, ये भी प्लस माइनस हो सकता है, ये भी प्लस माइनस हो सकता है, और ये भी प्लस माइनस हो सकता है। अब मुझे क्या करना है, इस तरह से इसको अरेंज करना है जिससे कि क्या हो कि मेरा आंसर जो है सम ऑफ द रूट अगर करूँ तो मेरे पास क्या है -10 आए, क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था माइनस ऑफ -10 होना चाहिए ये। ओके, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आना चाहिए -18। तो आपको ये तो लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, और फैक्टर करने में कितना टाइम लगेगा आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है, मुझे सम ऑफ द रूट कितना चाहिए -10, तो अगर मैं पॉजिटिव लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा +10 आएगा। ओके, तो मुझे क्या पता चल गया यहाँ से कि सारे के सारे रूट क्या होंगे मेरे पास, नेगेटिव आएंगे। ओके, तो अगर मैं वहाँ देखूँ तो देखो 6 है, 6 + 3 इज व्हाट 9, 9 + 1 इज व्हाट 10। तो मैं क्या सकता हूँ ना कि मेरा रूट क्या हो गया -1 -3 और माइनस, और अगर प्रोडक्ट करता हूँ इनको तो देखो -1 -3 इज +3 इंटू -6 इज व्हाट -18। तो -18 भी आ गया, इसका मतलब क्या है मेरा कंफर्म हो गया ना, डायरेक्ट आंसर क्या हो गया मेरा -1 -3 और -6। ओके, तो आपको यहाँ पे देख रहे हो कोई आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर तक पहुँच सकते हो एक ही बार में। ओके, ये हो गया, आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया क्वेश्चन तो आपको ये मैं एक्सरसाइज के रूप में देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा इसी पर्टिकुलर मेथड को यूज करके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो एक्स क्यूब है, यहाँ माइनस पहले से लिया है, दिया हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, फिर 11x है, -6 = 0। तो यहाँ फिर से मैंने देखा क्या कि मेरा कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो मैं इसको क्या करूँगा 6 को फैक्टराइज कर दो, तो 6 1 × 6। ओके, और 2 × 3, तो इस बार तो बहुत आसान है। तो ये तो फैक्टर आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या पता करना है कि सम ऑफ द रूट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, क्योंकि क्या है यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी है और ये ब्रैकेट में होता है, तो मतलब सम ऑफ द रूट +6 आना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आना चाहिए +6 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या पहले से ही माइनस है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से क्या चूज़ करूँगा, तो 6 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है 6 आना चाहिए, और 3 मुझे लेना है, तो 6 तो नहीं गया। फिर बचा क्या मेरे पास 1 2 और 3 आना चाहिए। ओके, तो इनको अगर ऐड कर दोगे तो 3 + 2 इज व्हाट 5, 5 + 1 इज 6। तो माइनस देखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कह सकते हो ना कि क्या है मेरा ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 और 3 क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। क्योंकि अगर इनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 6 आता है, मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 6 आता है। ओके, तो मेरा आंसर क्या हो गया इसके में 1 2 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो तो यहाँ क्या है 1 है, फिर से तो मैं इसको क्या करूँगा फैक्टर कर लो, 1 और 2 आ गया। इस बार तो 2 ही फैक्टर आए। ओके, तो इसका मतलब क्या है आंसर तो 3 आएगा, मतलब कि रूट तो 3 आएंगे। इसका मतलब क्या है कोई ना कोई एक फैक्टर क्या होगा रिपीट होगा। तो मतलब मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा, आइदर 1 to 1 होगा अगर 1 रिपीट होता है, और 1 2 और 2 होगा। समझ में आया, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। और मुझे क्या बताना है कि सम ऑफ द रूट कितना आना चाहिए, +4 आना चाहिए इस बार, क्योंकि क्या है ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे भी क्या है माइनस है, तो इसका मतलब क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आना चाहिए +2 आना चाहिए। तो अगर मैं इस केस को ले लेता हूँ तो देखो 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। तो बचा क्या मेरे पास यही बचा ना, तो आंसर क्या हो गया 1 2 और 1। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखो इसमें भी क्या है मेरे पास कोफिशिएंट क्या है 1 है। अगर कोफिशिएंट 1 है तो मैं क्या करता हूँ इसके पास आता हूँ, इसको फैक्टराइज कर लो, तो 1 × 8, ओके 2 × 4, 3 से तो जाता नहीं है, फिर 4 आ गया, तो मतलब इस बार फैक्टर क्या है मेरे पास 1 2 4 और 8। और 8 को तो डायरेक्ट नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या है सिंगल में ही 8 आ जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, ये बचा। अब आपको इन दोनों में से ऐसे नंबर को लेना है जिनको आप क्या करोगे ऐड करते हो, तो मेरे पास क्या आता है +5 आता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ क्या है माइनस है। और यहाँ पे आपके पास जब प्रोडक्ट करते हो तो क्या आना चाहिए -8 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है -8 होता है आपके पास। तो ये आपको समझ आया। तो अगर मैं इसको देखूँ तो देखो यहाँ मेरे पास क्या है 1 है 2 है 4 है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे +-1 भी तो आता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आना होगा तो आपको इस तरह से डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, अगर इनकेस नहीं आता, क्योंकि अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 4 + 2 इज व्हाट 6, 6 + 1 इज व्हाट 7 हो जाता है। लेकिन यहाँ कितना है मेरे पास 5 है, तो मुझे तो 5 लाना था। तो अब क्या होगा, मैं इन दोनों इस वाले अप्रोच को देखूंगा कि +- भी तो हो सकता है,
प्लस माइनस यहाँ पे भी कर दिया मैंने, ठीक है। तो लेकिन मैंने यहाँ देखा कि देखो, जब मैं एक बार क्या करता हूँ 4 लेता हूँ, 4 + 2 इज़ व्हाट 6, 6 में अगर -1 ले लेता हूँ, इसका ये -1 ले लेता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 5 आ जाएगा। ओके, तो मैंने क्या बोला कि एक बार 4 ले लो, एक बार 2 ले लो, एक बार क्या ले लो -1 ले लो। ओके, तो इसमें से आंसर क्या आ रहा है, ऐड करने से इतना आ रहा है। अब प्रोडक्ट करने से कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट करो तो देखो 4 × 2 = 8 और 8 × -1 इज़ व्हाट -8। तो मुझे क्या करना है, डायरेक्ट आंसर क्या आ गया मेरे पास 4, 2 और -1। ओके, तो इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, तो देख रहे हो ना कि मुझे बस क्या करना है, फैक्टर निकालना है, फैक्टर में से फिर क्या करना है, अरेंज करना है कुछ नंबर्स को, और मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। ओके, तो इस मेथड को क्या करना है, आपको क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने में लगाना है। और लॉन्ग जो मेथड डिवीजन का होता है कि आप क्या करोगे, क्यूबिक से पहले फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तो वो नहीं करना। ओके, क्योंकि अगर आप वो करोगे तो उतना करने में तो आपको टाइम लगेगा ही, प्लस क्या करना है आपको लास्ट में फिर कंपेयर करके भी बताना है। तो कंपेयर करने में जाओगे तो फिर कितना टाइम लग जाएगा आपको एक क्वेश्चन करने में। तो वो सब मेथड आपको क्या है, आउटडेटेड है, उनको आपको यूज़ नहीं करना। इस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करके कम से कम टाइम में क्या करना है, आपको आंसर निकालना है। ओके, तो चलिए अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। फिर आपके पास जो एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन वो इस तरह के आएंगे। ओके, ये तो मैंने आपको बस जनरलाइज वे में बताया कि अगर आपको डायरेक्ट क्यूबिक इक्वेशन भी पूछता है तो आपको इस पर्टिकुलर अप्रोच को यूज़ करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, वो आपको और आसान पूछेंगे। वो क्या करेंगे, एक ना एक तो आपको क्या करेंगे, रूट दे ही देंगे। जैसे आपको ये नीचे वाला टर्म दिया है ना, इसका मतलब क्या है, ये इसमें से जो इसका जो रूट आएगा दैट इज x + 2 = अगर मैं 0 लिखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा -2। तो आपको उसने क्या बता दिया कि इस क्यूबिक इक्वेशन का एक आंसर क्या है आपके पास, -2 है। सिमिलरली अगर इसकी बात करूँ तो इसमें से क्या आ जाएगा आपके पास, x = 1 आ जाएगा। तो x = 1 क्या है, इसका एक रूट है, तो आपको एक रूट तो वो पहले ही दे देगा। ओके, तो आपको बस निकालना क्या है, दो रूट निकालने हैं। अगर एक फिक्स हो जाता है तो दो तो आप इजीली वे में निकाल सकते हो। अगर मैं पीछे वाला प्रोसीजर यूज़ करूँ तो अगर मैं इसमें देखो पीछे वाले प्रोसीजर को यूज़ करता हूँ तो ये कितना है, x³ है। आगे मैं आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट भी आप बोल सकते हो। तो देखो यहाँ माइनस होगा, -8 लिखना पड़ेगा मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, प्लस क्या है 17x है, और यहाँ क्या आएगा -10। ओके, मुझे पता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए, और सम ऑफ द रूट कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। और फैक्टर किसको करोगे, +10 को करोगे, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो देखो यहाँ कितना होगा, 1 × 10, फिर 2 × 5, 3 तो होता नहीं है, 4 भी नहीं होता, तो मतलब फैक्टर तो इतने ही होंगे। तो ये तो मेरे फैक्टर आ गए। और लेकिन मुझे पता है कि देखो इस फैक्टर में 10 तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट क्या होंगे, 10 आने चाहिए। ओके, अगर मैं सिंगल को ले लूँगा तो उसी से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 तो नहीं होगा। तो मतलब मेरे पास क्या बचा ऑप्शन 1, 2 और 5 बचा। इनमें से मुझे क्या करना है, रूट निकालना है। लेकिन उसने क्या कर दिया, उसमें सिर्फ 2 तो बता दिया कि 2 कितना होगा, -2 तो आएगा ही आपके पास, क्योंकि मैंने क्या बोला था प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं, तो -2 बोल दिया उसने। अच्छा, एक तो -2 है आपके पास, दूसरा क्या बचा 5 और ये 1। ओके, तो अगर मैं देखो माइनस यहाँ पे कितना लाना है आपके पास, -8 लाना है। तो इसका मतलब क्या, प्लस वाली चीज़ें तो भूल ही जाओ, क्योंकि +5 और +1 कितना होगा, +6 हो जाएगा, +6 - 2 इज़ व्हाट 4 हो जाएगा। तो प्लस से तो आपका आंसर आने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या आएगा कि आपको दोनों को क्या लेना है, माइनस लेना है। तो अगर मैं -1 ले लूँ और -5 ले लेता हूँ तो देखो 5 + 1 = 6, 6 + 2 इज़ व्हाट 8, तो 8 है आपके पास। ओके, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 5 × -1, -5 × -1 इज़ +5, +5 को अगर -2 से करता हूँ तो कितना आएगा, -10 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि मेरा रूट क्या है, -2, -1 और -5। लेकिन फाइनल जो आपको करना होता है वो क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर करने में 3 को कंपेयर करने तो नहीं आता, हमारे पास क्या आता है, मिनिमम 2 को कंपेयर करना आता है। तो आप यहाँ से एक चीज़ को, एक को एलिमिनेट कर सकते हो कि कौन मेरा आंसर में नहीं आएगा, किसको मुझे कंपेयर नहीं करना है, वो क्या होगा 2 होगा, क्योंकि जो आपको नीचे दिया होगा उसको आप एलिमिनेट कर दो, मतलब इसको आपको कंपेरिजन में नहीं लाना। मेरा जो कंपेयर करना होगा वो कौन से टर्म को करना पड़ेगा, -1 और -5 को कंपेयर करना है बस मुझे, क्योंकि क्या होगा, ये जो x + 2 है वो क्या होगा, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे, मतलब अगर मैं फैक्टराइज करके बताऊं तो देखो मेरा रूट ये आया ना, इसका मतलब क्या होगा, x + 2 आया होगा ऊपर, फिर -1 है तो मतलब वो कैसे आएगा, x + 1 से आएगा, और यहाँ क्या आएगा, x + 5 आएगा। ओके, और नीचे कितना था मेरे पास, x + 2 था ना, तो ये x + 2 तो कट जाएगा इसके साथ से। ओके, तो आपके पास क्या बच गया, यही दोनों रूट बच गया ना, मतलब इन्हीं दोनों को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, तो कंपैरिजन वाला भी आप डायरेक्ट बता सकते हो, उसके बाद आप कंपेयर कर लो, क्योंकि 2 इक्वेशन भी अगर आपको ये ऐसा दे देता है तो आपको कितना हार्डली टाइम लगेगा, 40 सेकंड में तो आप आंसर निकाल दोगे ना दोनों का। ओके, तो आप आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो यहाँ क्या है मेरे पास, सम ऑफ द रूट कितना आना चाहिए, +6 आना चाहिए, क्योंकि माइनस आपके पास हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी कितना आना चाहिए, +6 आना चाहिए। और लेकिन मुझे पता चल गया कि एक रूट तो क्या है मेरा 1 है, तो अगर मैं 6 को फैक्टराइज करता हूँ तो 1 × 6 और 2 × 3 आएगा, क्योंकि 2 के बाद 3 आ चुका है, तो मेरा फैक्टर तो यही होगा। अच्छा, उसमें 6 तो नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि अगर 6 आ जाएगा तो क्या होगा, 3 रूट को आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करके 6 लाना था, एक से ही आ रहा है, तो ये 6 तो नहीं होगा। और उसमें भी मुझे पता चल गया कि एक रूट तो क्या है मेरा 1 है, तो 1 तो ऑब्वियसली आएगा। ओके, तो 1, 2 और 3 में से आता, उसमें से आपने तो पहला एक फिक्स कर दिया है कि 1 तो आएगा ही। अच्छा, उसके बाद क्या बचा मेरे पास, 2 रूट और ऐसे चाहिए जिनको अगर मैं ऐड कर देता हूँ 1 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, +6 आना चाहिए। तो देखो 3 + 2 इज़ व्हाट 5, 5 + 1 इज़ व्हाट 6, तो मेरा आंसर क्या हो गया 1, 2 और 3।
तो इस तरह से आपको आंसर क्या करना है, निकाल लेना है। ओके, तो इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, लेकिन कंपैरिजन में किसको करना है, ये 1 तो कट जाएगा, तो इस 1 को आप भूल जाओगे, इन दोनों को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखोगे तो यहाँ क्या है, सम ऑफ द रूट कितना आना चाहिए मेरे पास, +7 आना चाहिए, क्योंकि माइनस क्या है, ऑलरेडी बाहर है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या देखना पड़ेगा, यहाँ -12 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट -12 लाना है और सम ऑफ द रूट जो है वो +7 लाना है। लेकिन उसमें से आपको एक तो हिंट उसने दे दिया कि एक रूट क्या है आपके पास, y = 2 है, मतलब एक फैक्टर क्या होगा आपका 2 तो होगा ही। अच्छा, तो मुझे क्या करना है, जल्दी से 12 का फैक्टर निकाल लेता हूँ मैं। 12 का फैक्टर निकालो तो 1 × 12 होगा, फिर 2 × 6 होगा और 3 × 4 होगा। ओके, लेकिन आप डायरेक्ट 12 को तो निगलेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको बहुत बार रीज़न दिया है 12 का। ओके, तो मेरे पास क्या है, एक तो 2 आएगा ही, और आपके पास बाकी कितने बच गए, 1 3 4 और ये 6। ओके, तो देखो 1 3 4 और 6। अब देखो मुझे पता है कि सम ऑफ द रूट मेरा क्या आएगा, 7 आएगा, और उसमें से एक रूट तो आपका 2 आ ही चुका है, मतलब क्या है, दो जो बाकी रूट है उनका सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ऑब्वियस बात है। तो मतलब क्या है, दो रूट अगर मैं बोलूँ कि a + b जो है वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, सॉरी 5 आना चाहिए। ओके, तो अगर 5 आएगा तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, देखो 1 + 4 = 5, तो एक मेरा क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि 1 और 4 हो जाएगा आंसर। ओके, लेकिन अगर ये लेता हूँ और एक रूट तो मेरे पास क्या है 2 है ना, और मुझे लेकिन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, नेगेटिव लाना है। तो देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब क्या होगा, ये तो मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ओके, सॉरी ये 2 होगा, लेकिन ये 1 और 4 तो नहीं होगा, तो मतलब ये वाला केस तो चला गया कि ये दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते प्लस वाले में। अच्छा, तो दूसरा और क्या केस हो सकता है, देखो 3 और 1 को ले लूँ तो क्या होगा, कभी भी 5 नहीं आएगा। 3 और 4 को ले लूँ तो कभी भी 5 नहीं आएगा। 4 और 1 को तो हम ले लिया है हमने। ओके, अच्छा, अगर -1 और -4 को लेता हूँ तो तब भी क्या आएगा मेरे पास, +12 आएगा, -12 तो नहीं आएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी बची ना कि 6 और -1 अगर कर देता हूँ कि 6 ले लूँ और -1 ले लूँ, तो 6 - 1 = 5। ओके, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो 6 × 2 = 12, 12 × -1 = -12, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 6 -1 और 2। ओके, तो इनकेस आपको अगर आप प्रॉब्लम होती है तो आपको इस तरह से क्या करना है, इटरेट करके थोड़ा सा आंसर निकाल लेना है। ओके, तो ये इस केस में आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 6 -1 और 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ क्या है मेरे पास, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ओके, लेकिन मुझे क्या करना था, यहाँ कोफिशिएंट तो 1 चाहिए था, तो अगर 1 नहीं होता है तो आपको क्या करना है, उसको 1 बनाने की कोशिश करनी है। तो 1 कैसे बनेगा, इस 2 से मैं क्या करता हूँ, सबको डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 से इसको डिवाइड कर दूँगा तो ये 1 बन जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूँगा तो ये 2 हो जाएगा, इसको 2 से कर दूंगा तो ये 11 हो जाएगा, और इसको 2 से कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, तो मेरा फाइनल आंसर जो बन गया वो क्या बन गया, x3। आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं, यहीं से आपको देखना है, ये क्या हो जाएगा, x3 - 2x² - 11x + 12 है ना, तो +12 लिख लिया। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ये तो माइनस होना चाहिए, तो मतलब -12 लिख सकता हूँ = 0। ओके, और उन्होंने क्या बोल दिया कि यही जो पर्टिकुलर आपका क्यूबिक इक्वेशन है उसका रूट एक क्या आएगा यहाँ से, x = -3, एक तो -3 आएगा ही। ओके, तो ये आपको हिंट वो हमेशा दे देगा। ओके, क्यूबिक इक्वेशन अगर एग्जाम में आपको आता है तो इसी तरह का आएगा, और नहीं अगर आता है तो आपको क्या है, उस बहुत मतलब आसान से क्वेश्चन देगा, जिससे कि क्या है, आपका आंसर जो है बहुत जल्दी आ जाए। ओके, तो अब आप क्या करोगे, इसको 12 को फैक्टराइज कर दो। तो 12 को फैक्टराइज करते हैं तो 1 × 12 हो गया, फिर 2 × 6 हो गया, फिर 3 × 4 हो गया। ये सारे फैक्टर हो गए, लेकिन मुझे पता क्या, एक तो मेरा क्या आएगा फैक्टर, -3 आता है। ओके, तो -3 तो आ ही गया। अच्छा, अब 12 तो हो ही नहीं सकता, ये लॉजिक मैंने आपको हर बार बताया। अब बचा क्या मेरे पास, 1 2 4 और 6 बच गया। इन चारों में से क्या आएगा, आपके पास 2 ऐसे रूट आएंगे जिनको आप क्या करोगे, ऐड अगर करते हो -3 के साथ, तो आपका आंसर क्या आता है, 2 आ जाता है। ओके, यहाँ +2 लाना है आपको। तो देखो अगर मैं बोलूँ कि a + b, और एक तो रूट क्या है आपके -3 है, उनका आंसर क्या आता है, 2 आता है। ओके, तो ये जब उधर जाएगा तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। मतलब a + b आपको इस तरह से लाना है जिनका आंसर क्या आना चाहिए, ऐड करने पे +5 आना चाहिए। ओके, अच्छा, तो +5 अगर आ रहा है तो देखो अगर मैं +5 देखूँ तो यही दोनों से क्या आएगा, मेरे पास +5 आएगा। ओके, और आप इससे भी कह सकते हो कि एक और हमने देखा था अभी यहाँ पे कि 6 - 1 भी अगर करता हूँ तब भी क्या आता है, 5 आता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो यहाँ क्या आ सकता है, आइदर मेरे पास 4 और 1 आ सकता है, +4 और +1, और +6 और -5। लेकिन इन दोनों को एलिमिनेट करने के मेरे पास क्या है, एक तो है ना कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए। एक बार अगर मैं पहली बार ये इन दोनों को लेता हूँ तो 4 × 1 = 4, 4 × -3 = -12, तो ये हो रहा है। ओके, अच्छा, दूसरे रूट को लेता हूँ अगर, तो देखो -6 है और -1 है, तो -6 आ जाएगा आपके पास, -6 × 3 करोगे तो क्या आएगा, +18 आता है। तो ये तो डायरेक्ट नहीं होगा, तो इस बार मेरा आंसर क्या हो गया, 4 1 और -3। तो देख रहे हो ना कि कितना आसान हो। तो अगर आपको इनकेस डाउट भी होता है कि मेरा दो पॉसिबिलिटीज़ भी बनती हैं, तो आप उसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो इस प्रोडक्ट वाले के हेल्प से। उसमें भी अगर आपको डाउट हो जाता है, उसमें भी अगर इनकेस सेम आ जाता है, तो आप किसके पास जाओगे, पेयर वाले के पास जाके एलिमिनेट करके बता सकते हो। ओके, तो इस बार मेरा कंपैरिजन वाला टर्म क्या होगा, 4 और 1 होगा, क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके,
तो आई होप को आपको इतना समझ आया होगा। तो क्या है, डिवीजन मेथड में जितना टाइम लगा होगा उससे इसमें बहुत कम लगेगा आपको। ओके, और ये अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी इसको भी, आप इस पर्टिकुलर चीज़ को भी एलिमिनेट करने में बहुत जल्दी कर सकते हो। ओके, तो इस बार भी कंपेयर करने वाला टर्म क्या होगा, ये दोनों होंगे, ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, कट जाएगा नीचे वाला पड़ा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -1/2 और -3। ओके, तो आई होप आपको जो आज का क्यूबिक इक्वेशन का जो लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको क्यूबिक इक्वेशन के बेसिक्स प्लस कुछ क्वेश्चन जो बताया कि अगर आपके एग्जाम में ये अपीयर आता है तो आपको कैसे अप्रोच लगाना है, वो समझ आया होगा। और अगर समझ आया तो आप मेरे को इन दोनों का आंसर, और जो मैंने एक और प्रीवियस स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू।